नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि होटल मैनेजमेंट कोर्स को करते हुए या जिस टाइम आप सोच रहे हैं कि मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है, तो आपको अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करना है उन चैलेंजेस के लिए जो होटल मैनेजमेंट करते वक्त आपके सामने यूजुअली आ सकते हैं। तो लाइक होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें थोड़ा सा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि लाइक आपकी पर्सनैलिटी को लेकर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं होती, लाइक जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के बियर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो टैटूज, गर्दन पे टैटू है, हाथों पे टैटू है, बॉडी के काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जो विजिबल होते हैं और वहाँ पर टैटू है उनके। और इसके अलावा लड़कियां ऐसी हैं जो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जिनको नहीं पता है, ज्वेलरीज ज़्यादा पहनती हैं, लाइक और जिनके बाल थोड़े से कलरफुल हैं या फिर कुछ अलग फंकी उन्होंने लुक लिए हुए हैं। तो लाइक होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ भूल जाइए, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करते ही वक्त कॉलेज में सबसे पहले तो आपको फौजी कटिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, स्पेशली लड़कों को। लड़कियों के बाल हमेशा बंधे हुए होने चाहिए, प्रॉपर टाई अप होने चाहिए, और नो नेल पेंट, नो डार्क कलर नेल पेंट, नो डार्क लिपस्टिक्स, नो हैवी मेकअप मेकअप और कोई ऐसी ज्वेलरी भी आपको अलाउड नहीं है कि आप बहुत सारी ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो लाइक हाथ में सिर्फ एक अंगूठी होनी चाहिए, ठीक है। एक कोई भी कड़ा, कोई भी धागा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होटल मैनेजमेंट करते वक्त बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाती हैं और बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लड़कों के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि काफ़ी विजिबल जगह पे टैटूज होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करी जाए तो देखिए, अगर आप थोड़े से पढ़ाई में वीक है, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी कम्युनिकेशन में लाइक आपकी इंग्लिश और आपकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आपको उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन इज मस्ट इन होटल मैनेजमेंट। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू take a place in the hospitality sector, so you need to increase or you need to improve your communication skills anyhow। तो लाइक जैसे मेरा है कि मेरी भी थोड़ी सी कम्युनिकेशन, ये तो सब फ्लो की बात होती है, जब आप काम करते हैं, जब आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, बट उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। तो लाइक पहला चैलेंजेस ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक यूनिफॉर्म कोड हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद फिर कम्युनिकेशन की बात करी मैंने, कम्युनिकेशन आपकी मस्ट है। स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज में जाते हैं तो सारे लेक्चर जो होते हैं आपके वो इंग्लिश में होते हैं। सारे जनरल्स जो आपको जितना भी आपको रिटर्न वर्क करना पड़ेगा सब कुछ इंग्लिश में होगा। तो थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशंस पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी डेवलप का मीन्स कि आपको फॉर्मल लुक लेना होगा, लड़के लड़कियां दोनों के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी। और इसके अलावा थोड़े चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, लाइक आप 3-3 4-4 5-5 घंटे आप खड़े नहीं रह सकते। तो सबसे पहले तो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एक एक लेक्चर में आपको 3 से 4 घंटे के लिए खड़े रहना पड़ता है। होटल मैनेजमेंट करने के लिए मैंने आपको जो चीज़ें स्किल्स हैं वो मैंने बता दी हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब आपके सारे हाथ पैर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। आपका फेस अच्छा होना चाहिए। फेस मीन्स कि आपका, मैं आप में कलर की बात नहीं कर रहा, कलर और टेक्सचर की बात नहीं कर रहा। आपका फेस एक गुड लुकिंग फेस होना चाहिए। वो कैसे होगा? आपको हमेशा ग्रूमिंग में रहने की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छे होटेलियर बन सकते हैं। लाइक होटल में क्या होता है कि होटल में 10 से 12 घंटे आपको स्टैंडिंग जॉब देनी ही होती है। उसमें खड़े रहकर काम करना है। रेस्टोरेंट्स में है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, हाउसकीपिंग फ्लोर्स पे है तो आपको दौड़कर काम करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम की हमेशा कमी रहती है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। कम्युनिकेशंस पे काम करिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करिए। अगर आप फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो फिर होटल मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होटल मैनेजमेंट कोर्स में क्या होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर होते हैं, जिसमें आपको खड़े रहकर, लाइक लेक्चर तो स्पेशली बैठ के भी हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकल जो होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे हार्ड वर्क जॉब होते हैं
जैसे कि साफ-सफाई का काम है, उसके बाद फिर अगर आप फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाते हैं तो आपको सर्विस करना है लगातार 3-3 4-4 घंटे। उसके बाद हार्डली आपको 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि खाना खाने का टाइम भी नहीं होता है। एक बहुत बिज़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही लाइक मैं तो कह सकता हूँ कि एक फ़ौजी की नौकरी जैसी होती है, आप वैसे ही मान लीजिए कि एक होटेलियर की भी ज़िंदगी वैसी ही होती है। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, जिनको लाइक आपको क्रॉस करना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा बिकॉज़ कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही माइंड प्रिपेयर नहीं करके चलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना माइंड प्रिपेयर करिए कि आपको होटल मैनेजमेंट क्यों करना है, और अगर करना है तो उसके लिए फिर आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। ठीक है? आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रेज़ेंटेबल लगते हैं तो होटल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या आपको पता है कि आपकी फ़िज़िक्स वो अलाउड नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप होटल मैनेजमेंट रिकमेंड मत कीजिए या ना किसी को करने दीजिए। बिकॉज़ ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई टाइम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि आपको आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएट बेसिस पे छुट्टी ले सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट भी सेम सिचुएशन है। होटल मैनेजमेंट आपको मेंटली और आपको फिज़िकली प्रिपेयर करता है कि आपको इंडस्ट्री में जाकर किस तरीके से काम करना है। तो देखिए, चैलेंजेस तो हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री भी बहुत ब्लूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे हैं और करने के बाद ऐसा नहीं है, लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। अब ये वन डे वन नाइट वाला सक्सेस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको काम किस तरीके से करना है कि आपको मिनिमम 2 से 3 साल आपको देने हैं इंडस्ट्री में। लाइक होटल मैनेजमेंट में एंट्री करने के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा, जिसमें एक स्टार्टिंग जॉब होती है आपकी। वहाँ पे आप सबसे नीचे प्रोफाइल पर होते हो। तो वहाँ से स्टार्ट करके अपने आप को एक एस्टैब्लिश पोजीशन पर लाना, लाइक सुपरवाइज़र और मैनेजर की पोस्ट पर लाना, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसमें आपके सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सारी स्किल्स आपकी काम करती हैं। तो जब आप उन स्किल्स से ऑलरेडी जीत चुके हैं, उन स्किल्स पे काबू पा चुके हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है होटल इंडस्ट्री में। बस मैंने जो आज का टॉपिक था वो ये था कि किन चीज़ों पर, किन स्किल्स पे आप काम करते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको करनी है अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, अगर आपने जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको थोड़ी भी समझ में आती हैं, थोड़ी भी अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके आने वाले क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे पाऊँ और नए टॉपिक्स पे नई वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।